अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 कंपलसरी इंग्लिश 1423 कोड है। आज हम इसके अंदर सीकिंग कंफर्मेशन इस लेसन के अंदर और लेटर फॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन किस तरह हमारे सामने आता है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के अंदर ये टैग क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट के अंदर से। नंबर 2 पे लेटर्स आते हैं और नंबर 3 पे एक सिनोनिम भी आते हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे इस लेसन के अंदर। सीकिंग कंफर्मेशन, आप समझ लें बात कि कंफर्मेशन बंदे से मांगना, कंफर्म करना। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि मैं पहाड़ी के ऊपर गया हूँ, अगला बंदा उसे पूछता है आप पहाड़ी के ऊपर गए हुए हैं? अच्छा, एक बंदे ने कोई अजीब सा काम किया तो ये काम आपने किया हुआ है, क्या आपने ये काम किया है? इस तरह के स्टेटमेंट पूछी जाती है किसी बंदे को कंफर्म करने के लिए चीज़ को। तो वेज ऑफ कंफर्मेशन हमारे पास 3 है। एक तो हम स्टेटमेंट के थ्रू हम कंफर्म करते हैं किसी चीज़ों को। नंबर 2 पे वन वर्ड एक यूज करके कंफर्मेशन सीख करते हैं। एंड नंबर 3 थिंग वेरी फेमस वे ऑफ सीकिंग कंफर्मेशन इज टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और ये पेपर के अंदर मैक्सिमम यही हम करते हैं। दूसरे भी हम करते हैं लेकिन ये ज़्यादा करते हैं हम इसके ऊपर काम। ये सबसे पहले आपको एग्जांपल देते हैं इसकी स्टेटमेंट्स की कि स्टेटमेंट किस तरह होता है। डू यू हैव डिटेल ऑफ दिस जॉब? क्या आपके पास इसकी डिटेल है? ये क्वेश्चन नहीं है, ये बंदे से एक बंदा कहता है कि मुझे तो सब पता है इस जॉब के बारे में, तो अगला बंदा कहता है कि आपके पास सारी डिटेल है। तो ये उसके स्टेटमेंट के अंदाज में पूछ रहा है। डिड ही गो टू होम हाउस? कोई बात हो रही है तो वो कहता है कि क्या वो घर चला गया है? ठीक है। हैव यू गॉट योर आंसर? और पूरी डिस्कशन करने के बाद अच्छी हाथ से तमीद बांधने के बाद लेक्चर देने में फिर अगला बंदा से पूछता है क्या तुम्हें आप जवाब मिल गया इस सवाल का? तो ये कंफर्मेशन सीकिंग का एक वे होता है। नंबर 2 पे सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स लगा लिए जाते हैं उसको कंफर्म करने के लिए। उन वर्ड्स के अंदर ये 3-4 वर्ड्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। एग्जैक्टली, राइट, श्योरली और यस। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? सो लिहाजा तुम, यू आर बिजी इन द गेम, क्या तुम बिजी हो? राइट, क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि तुम गेम में बिजी हो? ओके। श्योरली, यकीनन, यू आर सेइंग ही इज ऑनेस्ट मैन, क्या तुम यकीनन ये बात कह रहे हो कि वो बंदा बिल्कुल ऑनेस्ट है? ओके। ओह यस, यू हैव 18 चिल्ड्रन, ओह पता चला मुझे कि तुम्हारे 18 बच्चे हैं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है वो वन वर्ड स्टेटमेंट कहलाती हैं। तो एक वर्ड के जरिए भी सीकिंग कंफर्मेशन हो सकती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टैग क्वेश्चन है आपके। टैग क्वेश्चन के अंदर क्या होता है जी, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव आएगी। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका टैग क्वेश्चन हमेशा स्टेटमेंट पॉजिटिव आएगी। फिर समझिए, अगर आपकी स्टेटमेंट यानी कि क्वेश्चन जो उसने दिया पेपर में वो पॉजिटिव है, उसके अंदर नॉट नहीं है, तो आपका टैग क्वेश्चन नेगेटिव आएगा। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है देन योर टैग क्वेश्चन वुड बी इन पॉजिटिव स्टेटमेंट पे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं नंबर 1 पे, शी इज़ अ नाइस गर्ल, ये हमारी पॉजिटिव है, तो इसको हम जब टैग बनाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। टैग किस तरह बनाते हैं कि उसी को इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसको आप लगा लें। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव जो भी यूज होगा उसको आप यहाँ पर लगा लें, उसके साथ नॉट, और स्टार्ट में जो आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप लगा दें। इजंट शी, क्या ऐसा नहीं है? नंबर 2 पे देखें, इट इज़ नॉट, इट इज़ मच प्लेजेंट वेदर, बहुत अच्छा मौसम है। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये देखें isn't और ये स्टार्ट में इट, सेम वही जो हमने यहाँ पर काम किया था। isn't, then she is not. It is a lovely day, बड़ा अच्छा मौसम है, दिन है। is, isn't, it को हम यहाँ पर लगा देंगे। he failed in the examinations, वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया। he, ये हमारे पास ये जो सा पास्ट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है। डिडंट शी, क्या ऐसा नहीं है? यू हैव स्टार्टेड योर न्यू जॉब, क्या तुमने जॉब शुरू कर दिया है? ये देखिए आप, ये हैव चेंज हो गया है, ये 3 चीजें चेंज हो गई हैं। एक ये इजंट वाला देख लें आप, डिडंट वाला देख लें, और ये हैवंट वाला, हैव नॉट सॉरी, हैव नॉट, ही, हैवंट यू यहाँ पर आएगा, ये मिस्टेक से लिखा गया हैवंट यू, क्या तुमने शुरू नहीं किया। नेगेटिव स्टेटमेंट विथ पॉजिटिव टैग क्वेश्चन, ये देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट और ये से पॉजिटिव टैग आएंगे। हम देखते हैं ये वाला, दिस इज नॉट सच एन एक्सपेंसिव कार, ये कोई बहुत महंगी कार नहीं है।
तो यहाँ पर इज नॉट नहीं लगेगा, हमारा सिंपल लगेगा इज इट, सिंपल पूछ देंगे, या इज दिस, क्या ये महंगी कार है। सेकंड देखें, यू डू नॉट लाइक मी, पसंद नहीं करते, डू नॉट लिखा हुआ है तो डू यू, क्या तुम करते हो। डू वही हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया और यू हमने स्टार्ट से ले लिया। ही इज नॉट अ गुड मैन, ये पेपर में इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आपने इसको सिर्फ टैग क्वेश्चन बनाना है। शी इज नॉट अ गुड मैन, इज नॉट अ गुड मैन, इज नॉट इज ही, यू डू नॉट लिव हियर, डू यू, ही वुड नॉट कम हियर टू लिव, और यहाँ पर रहने के लिए नहीं आएगा। वुडंट यू, वुड यू, क्या तुम आओगे, या वुड ही आएगा। ही वुड नॉट कम हियर टू लिव, वुड ही, क्या वो आएगा, यहाँ पर ही होना चाहिए, ठीक है, ये वाला स्टार्ट वाला, वुड ही, क्या वो आएगा पेपर देने के लिए। इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसी यूनिट के अंदर डिस्कस हुआ है, उसको हम देखेंगे कि पेपर में किस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। मेन चीज इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ हैज और हैव यूज होते हैं। हम थोड़ा सा देख लेते हैं हैज हैव कहाँ यूज होते हैं। हैज वहां पर यूज होगा जहां पर ही, शी, इट और सिंगुलर चीज आएगी स्टार्ट में, और हैव हमारा वहां पर यूज होगा जहां पर आई, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज होंगे, ठीक है, ये वाले। फॉर्म इसके अंदर हमेशा थर्ड ही यूज होगी। पेपर में क्वेश्चन आता है इस तरह, सिंपल सेंटेंस आ जाता है हमारे पास, यू आर गोइंग टू हेल्प हर, कहते हैं कि इसको आप परफेक्ट में चेंज करें, तो आपने गोइंग की थर्ड फॉर्म लगानी है और यहाँ पर हेल्पिंग में हैज और हैव लगाना है। देख के कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू है तो ये शीट में से नहीं है, तो यू हैव हेल्प्ड हर यहाँ पर ये यूज होगा। ब्लैंक्स की तरह भी पेपर आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, ब्लैंक दी होती है और उसमें कहा जाता है परफेक्ट में इसको यूज करें। आई डैश सम न्यू क्लॉथ्स, आई हैव बॉट, आई हैव बॉट यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि परफेक्ट में हैज हैव यूज होता है, तो ये आई के साथ हैव और बॉट। एक और भी ये इसकी ब्लैंक इस तरह भी आते हैं, ही हैज डैश फॉर हिज वर्क गो, और ये हैज लिखा हो तो आपने इसकी फॉर्म ऑटोमेटिकली गोन यूज कर देनी है। वर्ड सिनोनिम्स या वर्ड एंटोनिम्स जो आते हैं, इसकी एक आपको फाइल देंगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तो वहां से आप देख लीजिएगा इसको। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20 मार्क्स का पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, वो है फॉर्मल लेटर्स का। ये फॉर्मल लेटर से आप देख लें, हेडिंग्स यूज होती है। सबसे पहले हमने हेडिंग देनी होती है एक साइड पर, उसके अंदर घर का नाम, विलेज या सिटी या डेट लिखनी होती है। जिस तरह ये हाउस नंबर 20 लिख दें, और जो विलेज लिख दें, कॉलोनी लिख दें, सेक्टर लिख दें, जो भी आपका आता है। उसके बाद सिटी का नेम 20 मार्च 2021, ये कॉमास आप देख लें सारे इसी तरह लगाने हैं। नंबर 2 पे हमने ग्रीटिंग लिखनी है, डियर के साथ कुछ भी लगा दें, जो भी ऊपर लिखा हुआ है, अंकल, फ्रेंड, सबा, जो भी है। बॉडी उसके बाद लिखेंगे हम, बॉडी के बाद इसकी हमने साइड पे क्लोजिंग कर देनी है। अब मैं एक आपको फॉर्मेट बताता हूँ, उस फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करें तो पेपर में इसको लिखिए, उसके बाद आगे कुछ भी लिख सकते हैं जो भी पेपर के रिलेटेड हो। हाउस नंबर लिखिए आप, विलेज या सेक्टर, विलेज लिखें अपना, या फुल स्टॉप डाल दें, या सेक्टर लिख के फुल स्टॉप डाल दें। बिम्बर 20, ये आपकी एक लाइन होनी चाहिए, यहाँ से पूरी एक लाइन सिर में होनी चाहिए, थोड़ा सा आगे हो गया पीछे होना चाहिए इसको, या इसको आगे कर दें। यहाँ पर आप ग्रीटिंग लिखें, डियर फादर, जो भी है आपके, यहाँ से अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, यहाँ से शुरू करते जाएं आप। आई होप यू विल बी फाइन, ये आपने 3 लाइन्स हैं, ये हर एक लेटर्स के अंदर सेम ही लिखनी है। आई एम ऑल्सो फाइन, आई ऑलवेज फील प्लेयर राइटिंग टू यू, आई रियली मिस यू, यू आर एवरीथिंग फॉर मी, सो आई थॉट टू राइट यू, आई वांट टू टेल यू। जब भी आप लेटर जिसके मतलब होगा वो आपने आगे ये बात शुरू कर लेनी है। तो ये आपने हर लेटर के अंदर यही चीज़ लिख सकते हैं, लिख लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की, ये एक जनरल सी चीज़ है। और जब इसको ख़त्म करेंगे, इसका एंडिंग करेंगे, तो आपने इसलिए लिखना है, वेल दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई विल वेट फॉर यू योर रिप्लाई, पे माई रिगार्ड्स टू ऑल योर फैमिली, बेस्ट विशेज, सी यू सून, टेक केयर। इस तरह लिखिए आपने फुल स्टॉप लगा के। योर लविंग, आपने वो बंदा लिखना है जिस उसका नाम लिखना आपने, या योर लविंग अंकल लिख दें, फ्रेंड लिख दें, जो भी आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। योर लविंग सन होगा तो आगे अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। तो XYZ ने लिखना है, पूरा नाम लिखना है, और यहाँ पर ये मस्ट आपने देना है। असाइनमेंट्स बेशुमार बच्चों ने बनाई होती तो उसके अंदर आपने ये लिखा नहीं होता पूरा, तो ये भी पूरा लिखना है। और यहाँ पर भी योर लविंग या सिंसियरली तो नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मल लिखे हुए लेटर आपने, तो उसके बाद या ट्रूली या योर लव लिख सकते हैं आप,
और नीचे अपना नाम मस्त लिखिएगा, नाम के बगैर लेटर नहीं लिखना आपने। ओके, यही आज का हमारा लेक्चर है। अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा हमारे चैनल्स को। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।